के नाम यूज करोगे। थर्ड चैप्टर अगर रिलेटिव्स से याद करो तो उसमें सारे रिलेटिव्स के नाम से याद करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं मूवीज का। जैसे कोई भी एक मूवी लेता हूं, एक ऐसी मूवी लेते हैं जो आपने भी देखी हो और मैंने भी देखी हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम साथ साथ हैं। कॉमन मूवी है, करीब करीब सब लोगों ने देखी इस मूवी को। अब उससे मैं ये पॉइंट रिलेट करूंगा उसके कैरेक्टर से। हम साथ साथ है कि कैरेक्टर ऑलरेडी हमको याद रहते हैं, हमको बार बार उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आलोकनाथ बराबर है जो बाबूजी का रोल करते हैं, तो यहां पर मैं उनको एक जगह पे फिट कर सकता हूं कहीं पे भी। जैसे एग्जांपल के लिए आलोकनाथ ऑब्जेक्टिव, उसके आगे सिर्फ आलोकनाथ लिख दूंगा। मतलब आलोकनाथ का एक ही ऑब्जेक्ट था कि उसके गांव में वो फैक्ट्री लगाना, बराबर। उसका एक ही ऑब्जेक्ट था कि उसके गांव में फैक्ट्री लगाना, बराबर है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में मैं लिख सकता हूं किसका, शक्ति कपूर का जो रिलायबल दोस्त फ्रेंड होता है उसका, किसका, मोहनीश बहल का, बराबर है। तो यहां पे शक्ति कपूर। अवेलेबिलिटी, बराबर है। अब अवेलेबल टाइम पर जो भी अवेलेबल, अब अवेलेबिलिटी और करेक्टनेस इन दो के अंदर अपन एक चीज डाल सकते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी के अंदर हम लिख सकते हैं कौन, वो आपके जो नहीं है उस डॉक्टर रहती है जो हीरोइन सोनाली बेंद्रे, वो हमेशा अवेलेबल रहती है, बराबर है। उसके तब्बू के जब प्रेगनेंसी के टाइम में भी अवेलेबल थी, उनके घर के हर फंक्शन में अवेलेबल रहती है। मतलब वो यूं ही रखती है कि फ्री बैठी रहती है, क्लिनिक में कोई काम थे नहीं तो हर कहीं पे अवेलेबल रहती है। कौन, सोनाली, बराबर। करेक्टनेस मोहनीश बहल, वो एक करेक्ट डिसीजन लेता है, करेक्ट पर्सन होता है वो। फ्रीक्वेंसी, बराबर है। फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लिख सकते हैं किसका नाम, सैफ अली खान का। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी 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 चेंज होती है, कभी वहां पे फैक्ट्री में जाएगा कभी नहीं जाएगा, बराबर है। तो सैफ अली खान। अब आपको करना क्या है यहां पर, देखो आपको एक पेपर में पहले क्वेश्चन लिखना है, यहां पर फीचर्स, फिर ये पॉइंट लिखने और उनके आगे जिससे आपने उनको कोरिलेट किया। पहली बार यूज करो तो कहानी भी लिख देना जो आप अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हो। याद रखना ये चीज मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना नहीं, आपको इमेजिन करनी है ये चीज कि हकीकत में ऐसा ही हो रहा है जो मैंने बोला है, बराबर है। अब इमेजिन करने का इंपैक्ट देखो क्या होगा, क्या होगा, दिखाई तो नहीं दे रहा। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आप जब बार बार रिवाइज करते हो ना इसका को, उसकी बजाय आप रिवाइज करो क्या कि हमने फीचर्स किस मूवी से याद रखा, बस इतना याद रखो आप। क्लिक हो गया, हम साथ साथ हैं। अब उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना, सलमान खान का नाम आएगा तो आपको कुछ क्लिक ही नहीं होगा क्योंकि हमने कोई कहानी इमेजिन ही नहीं की। सैफ अली खान का नाम आएगा तो फट से पहला पॉइंट लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी। मोहनीश बहल का नाम आएगा तो अगला पॉइंट लिखोगे आप करेक्टनेस, बराबर। आलोकनाथ का नाम आएगा तो ऑब्जेक्टिव। शक्ति कपूर रिलायबल, बराबर है। सोनाली बेंद्रे अवेलेबिलिटी। हो गया आपके पांचों पॉइंट एज इट इज, बराबर है। तो इस तरह से आपको 15 to 20 पेज की एक नोटबुक बन जाएगी आपकी, इसका की खुद की। लेकिन ये टेक्निक है ना 2 या 3 चैप्टर में यूज करना, क्योंकि पहली बार यूज करोगे। एक बार टाइम लेगा जब आप लिखोगे, टाइम कंज्यूम होगा, मैं खुद बोल रहा हूं टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन वो एक ही बार होगा। फिर इसको पढ़ने में मजा आएगा आपको, और पढ़ने में मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि एग्जाम के अंदर जब आप इस चीज को बार बार पढ़ोगे तो 20 पन्ने आपके मालूम है 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मतलब 2 घंटे में पूरी इसका के सारे पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए। हाँ, कुछ आंसर होंगे जो शायद पॉइंट्स में आप ना कर पाओ, तो यार हर एक का ठेका तो प्रोफेसर ने नहीं लिया है ना, कुछ तो खुद भी करो, बराबर। लेकिन मैक्सिमम आंसर तो आपके हो ही जाएंगे, मतलब 70% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इससे आपकी, बराबर है। और 70% प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो इसका में तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने के मार्क्स मिलते हैं, 98 मार्क्स भी निकाले जाते हैं इसका में अब तो, बराबर है। 96 निकाले जाते हैं, 92 निकाले जाते हैं, 90 निकाले जाते हैं, तो 65 तो निकाल ही सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं आपके यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को एक ही बार में क्रैक करने के लिए सबसे पहले केसेस, जितने भी इंस्टीट्यूट के आईसीआई के सेलेक्टेड केस लॉज होते हैं वो थोरोली होने चाहिए, विद नेम, नाम के साथ में। सर नाम कैसे याद रखें, वही टेक्निक जो आईडीटी में पढ़ाते वक्त आपको केस के नाम याद रखवाता हूं, उसी टेक्निक को फॉलो करना है डायरेक्ट टैक्स के केसेस में भी और इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में भी, बराबर है। तो आपके जो केसेस हैं वही पेपर आपके 24 to 30 मार्क्स का आते हैं केसेस, डीटी आईडीटी दोनों में। फिर अमेंडमेंट 5 to 8 मार्क्स के अमेंडमेंट आते हैं। इसका मतलब सीधा सिंपल सा, जिसने केसेस और अमेंडमेंट कर लिए तो 35 मार्क्स तो वही निकाल लेगा। अब 5 मार्क्स तो कोई सा भी चैप्टर उठा करके पढ़ोगे तो निकल आएगा, बराबर है। तो डीटी आईडीटी जिसमें बच्चे फेल होते हैं उसमें तो पास होना ज्यादा इजी है। सेलेक्टेड केस क्लोज, अमेंडमेंट। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें रेगुलरली क्वेश्चन बनते हैं,
जैसे उसके कुछ चैप्टर्स होते हैं आपके, एग्जाम्पल के लिए, नहीं देखो कनेक्टिविटी, देखो सबसे पहले असेसमेंट प्रोसीजर, जब आप असेसमेंट प्रोसीजर करते हो तो इसके साथ ही आपको अपील्स एंड रिवीजन भी करना है, बराबर है। अपील्स रिवीजन के साथ ही सर्च एंड सीजर भी करना है, बराबर है। ये टॉपिक कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, बराबर है। इनके सेक्शन एक दूसरे के काम में आते हैं, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट किसके कहां पे अपील करते हैं, क्या होता है, तो सर्च एंड सीजर करना है। इसके साथ ही आपको पेनल्टीज करनी है, बराबर है। पेनल्टीज हो गया आपके, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, वो करने के बाद में ये एक ब्लॉक हो गया आपका। फिर असेसमेंट में आओ, असेसमेंट करने से पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन करो, कैपिटल गेन करो। बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन के बाद असेसमेंट पे आते हैं, असेसमेंट ऑफ फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई, बराबर है। ये चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे फिर, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के काम में आएगी यहां पर, ये करने, और साथ में डिडक्शन चैप्टर भी इसमें। ये चैप्टर करने के बाद में वेल्थ टैक्स तो आपके नवंबर में है नहीं, तो वो कोई टेंशन है नहीं। अब इसको करने के बाद में आपके यहाँ पे आ जाओ डिडक्शन के, ये सॉरी टीडीएस एक चैप्टर आपके, टीडीएस करो। टीडीएस के बाद में आपके एक, और ये असेसमेंट ऑफ कंपनी में मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आ गया है, ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन, ये जो चैप्टर है आपके वो। तो 1 2 3 ये 3 ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक कर लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, बराबर है। ये 16 चैप्टर हो सके तो नोट्स इनके भी बनाओ आप, 16 चैप्टर करो। ये 16 चैप्टर होने पे आपका डीटी और ये केस क्लोज कर लिए, आपका 90 to 100 मार्क्स का पेपर करीब करीब कवर हो जाता है इसके अंदर। 90 तो मान करके चलो, 80 to 90 तो मिनिमम कवर होगा ही होगा इसके अंदर। तो ये जब सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ करके हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर है जो रेलेवेंट नहीं होते, उनके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हाँ कभी कभार ऊपर नीचे होता है पेपर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही होता है। कभी कभार सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार बन गया था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया था, बट ठीक है ऐसा पेपर या ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी तभी ज्यादा ज्यादा 20-25 मार्क्स का पेपर ऐसा आएगा। तो 90 में से भी 25 मार्क्स का पेपर वैसा आता तभी 65 मार्क्स का तो इजी है, तो उसमें से 40-45 तो ला ही सकते हो, बराबर है। और अमेंडमेंट केस लो जो है वो तो आने ही आने हैं, उनसे तो क्या करोगे, तो वो वहीं पे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इन आईडीटी, आईडीटी आपको क्रैक करना है तो आईडीटी को क्रैक करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है, अमेंडमेंट केस लॉज, ये आपके जो हैं यही आपके 30 to 35 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद में आपके एक्साइज, एक्साइज के अंदर 3 ही चैप्टर लिख रहा हूं मैं खाली, वैल्यूएशन, सैनवेट क्रेडिट और एसएसआई। ये 3 चैप्टर जो है आपके 25 मार्क्स से 10 to 15 मार्क्स मिनिमम कवर करके, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम कोई भरोसा नहीं है ये पूरा 25 मार्क्स की आ जाए तीनों चैप्टर, बराबर है, 10 to 15 मार्क्स। उसके अलावा कस्टम्स में वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, स्टोरेज, ये बैगेज वाले टॉपिक में ही है, ये सब 1 घंटे के टॉपिक है ये बाकी के, ये और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आपके 10 to 15 मार्क्स मिनिमम ले आते हैं 4 चैप्टर ही आपके। 10 to 15 मार्क्स मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम में ये पूरा जा सकता है, ओके। उसके बाद आते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट जो मेमोरी टेक्निक से हमने पढ़ी है, याद है आपको, मेगा एग्जम्पशन जो अपना चल ही रहा है अभी, वो भी पूरा मेमोरी टेक्निक से याद करवाया, मेगा एग्जम्पशन हो गया आपके। इसके बाद में आपके पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, प्लेस ऑफ प्रोविजन, रिवर्स चार्ज और पार्शियल रिवर्स मैकेनिज्म। पार्शियल रिवर्स चार्ज मतलब बंडल्ड सर्विस। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए, सिर्फ यही टॉपिक, तो ये आपके 30 मार्क्स कवर कर लेगा, मिनिमम कह रहा हूं ये भी 30 मार्क्स। तो 30, 10, 10, 50 तो यहीं पे होगा, ये 30, 80 क्या चाहिए आपको। अब कॉमन टॉपिक के अंदर इसमें 4 कॉमन टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उनमें से भी अगर आपने कर लिया, वो भी अपने ज्यादा बड़े नहीं है, वो कर ले तो ये तो वैसे ही क्रैक हुआ हुआ है सब्जेक्ट है। तो टेंशन किस चीज की आ रही है, अब है टाइम की टेंशन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पढ़ना क्या क्या वो समझ में आ गया, मैनेज कैसे करेंगे टाइम। इधर देखो,
83 डेज है आज से। अप्रोक्सीमेटली आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 10 डेज आपको एक सब्जेक्ट को लिए देने हैं। इस 10 डेज में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कि स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं कि सुबह में पढ़ते हैं जल्दी उठ करके। मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा रहता है या नाइट में पढ़ना। मैं एक ही चीज बोलता हूँ सबको और आपको बोलता हूँ, जब इच्छा हो तब पढ़ो। मैं अगर बोल दूं आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा रहता है और आप पढ़ना शुरू करोगे सुबह 3 या 4 बजे उठ करके और बुक हाथ में लेकर के यूं, मतलब क्या रहा? फिर टाइम खराब हो रहा, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। एक चीज याद रखना, एग्जाम टाइम है, अगर आपको ढंग से कोई चीज पढ़नी है तो पहले दिमाग को पूरा प्रॉपर रेस्ट दो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक आदमी था, वो पेड़ काटने के लिए जंगल में गया। उसने और उसके दोस्त ने, दोनों ने पेड़ काटना शुरू किया। दोनों के पास एक एक कुल्हाड़ी थी, एक्स कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। एक आदमी पेड़ काटता, फिर 2 मिनट रुकता था, फिर पेड़ काटता, फिर 2 मिनट 5 मिनट आराम करता था। हर पेड़ काटने के बाद वो 5 मिनट या 2 मिनट आराम करता था। उसका जो दोस्त है वो लगातार पेड़ काट रहा था क्योंकि उसको ज्यादा पेड़ काटने थे, तो रुकने में टाइम खराब नहीं करना चाहता था। शाम जब हुई तब काउंटिंग हुई, जो आराम करता था उसने 10 पेड़ काटे और जो आराम नहीं करता था उसने 8 पेड़ काटे। मतलब 2 कम काटे उल्टा उसने, जबकि उसने ज्यादा मेहनत की है। उसने अपने दोस्त को बोला यार तू तो रुक रुक करके हर थोड़ी देर में रुकता था फिर पेड़ काटता था। तो उसने बोला कि मैं जब रुकता था ना तो अपने कुल्हाड़ी को धार देता था और तूने अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं दी। तो स्टार्टिंग में तो ढंग से पेड़ काटने लगे, फिर धार कम हो गई तो फिर पेड़ काटने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यहां पर कुल्हाड़ी है हमारा दिमाग। अगर आप इसको प्रॉपर यूज करना चाहते हो तो उसको प्रॉपर रेस्ट भी दो। अगर आपने इसके साथ में नाइंसाफी की, ये एग्जाम में आपको धोखा दे देगा। और यही होता है 100% स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं सीए फाइनल का, उनमें से 80% स्टूडेंट का दिमाग उनको एग्जाम में धोखा दे देता है, जबकि वो पढ़ करके जाते हैं फिर भी वहां पे भूल जाते हैं। क्यों? जो आपने उसके साथ किया ना वही उसने आपके साथ किया है। आपने उसको आराम नहीं दिया, 3 महीने से आपने पागलों की तरह उसको यूज करते रहे। वो बोलता था मुझे आराम चाहिए, आराम चाहिए, नहीं आराम नहीं देंगे तुझे, और करते थे। लास्ट में उसने भी वही कर दिया आपके साथ में, नहीं चला। एक बाइक है जो खराब हो चुकी है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी उसको लेकर के चलोगे, कितना साथ देगी वो आपका? नहीं देगी दोस्तों। तो सर इसको आराम कैसे करें? सबसे पहले प्रॉपर नींद। 6 घंटे की नींद प्रॉपर होती है। 6 घंटे कम से कम दिमाग को सोने दो। याद रखना, अगर 6 घंटे नहीं सोने दोगे तो आपके साथ क्या होगा? कई बार हम एग्जाम में क्या करते हैं, 24-24 घंटे पढ़ते रहते हैं। कई के लोग 18-18, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, सोते ही नहीं है। एग्जाम में 4 दिन बाद, 5 दिन बाद 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, 22-22 घंटे पढ़ रहे हैं। 1-2 घंटा सोएंगे, आंखें वड़ा पाव हो जाती है, लाल हो जाती है उनकी। होगा क्या? होगा क्या मैं बताता हूं। आपको 100 मार्क्स का पेपर तैयार करना है, मुझे 100 मार्क्स का पेपर तैयार करना है, ये मेरी कलीग है, इनको 100 मार्क्स का पेपर तैयार करना है, और ये सोती नहीं है क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर तैयार करना है। लेकिन मेरे पास में 2 ऑप्शन है, मेरा 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो चुका है या 90 मार्क्स का तैयार हो चुका है। 116 मार्क्स का है मान लेते हैं, मेरा 90 मार्क्स का तैयार हो गया। अभी मुझे 26 मार्क्स का और तैयार करना है, 26 मार्क्स का इनको भी तैयार करना है। हमारे पास में 6 घंटे हैं, या तो सो जाए या वो पेपर तैयार करें। ये उस पेपर को तैयार करने में लग गई और मैं सो गया वहां पर। पता है क्या, जो 90 मार्क्स का मैंने तैयार किया ना, वो प्रॉपर्ली मैं अटेंड कर पाऊंगा वहां पर। और इनके साथ क्या होगा, दिमाग थक चुका होगा इनका और एग्जाम में धोखा दे देगा। अब इन्होंने 116 का जरूर तैयार किया, बट ये भूल जाएगी वहां पर। थोड़ा सा भी ट्रिकी पॉइंट आ गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि वापस से उन्होंने उस चीज को ना तो रिवाइज किया, ना रिकॉल किया, ना कुछ समझा, ना कुछ दिमाग को शांत रखा। ये चीज होनी थी आपके साथ में, वही होगा। तो याद रखना दोस्तों, एग्जाम टाइम से पहले एक तो नींद प्रॉपर, दूसरा खाने के डाइट्स पे ध्यान दो। भर पेट नहीं खाना है। याद रखना, आपको खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। तो उतना खाओ, उतना ही खाओ कि पेट भर सके। और पेट भर सके मतलब भूख मिट सके, पेट भरना नहीं, भूख मिट सके। अब पेट भरने के लिए यूं आराम से पेट भर करके फिर आराम से नींद आ रही है, वो नहीं। ज्यादातर फ्रूट्स खाना सीखो, फ्रूट खाओ, दिमाग को जो ठंडा रखे वो। इस वक्त आप प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये जो तामसिक पदार्थ होते हैं उनको अवॉइड करो। इससे क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है। और ये एक स्ट्रेस का टाइम होगा आपके। स्ट्रेस के टाइम में जब चिड़चिड़ापन आता है तो गुस्सा आता है, और गुस्से में कोई चीजें याद नहीं होती है, तो इनको अवॉइड करो। फ्रूट्स खाओ ज्यादा से ज्यादा, जहां तक हो सके फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उन सबको यूज करो आप, बराबर है। कई लोग अपने स्ट्रेस भगाने के लिए चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन सबको अवॉइड करो, बराबर है।
आपको नींद आती है तो नींद प्रॉपर्ली लो आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, जब तक नींद प्रॉपर नहीं लोगे आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा एग्जाम टाइम में, इसलिए रिजल्ट जो आता है वो 11% 12% ही आता है, बराबर है। अब देखो पढ़ते सभी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, अगर 100% लोग सीए फाइनल में पहुंचे तो सब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं होता तो फाइनल में नहीं पहुंचते आप लोग, लेकिन फिर भी रिजल्ट अगर 10% 12% आ रहा है तो बाकी के लोग कर क्या रहे हैं वहां पर, वो बाकी लोग अपनी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे देखना 10 डेज आपके पास में एक पेपर को तैयार करने के लिए है, मैं 10 डेज को 20 डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे? आप कभी भी किसी भी पेपर को 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन पकड़ो आप, बराबर है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, बराबर है। जैसे एग्जांपल के लिए अकाउंट्स लिया, अकाउंट्स के साथ में कॉस्टिंग ले लो, ये सॉरी ऑडिट ले लो, बराबर है, या लो ले लो, होगा क्या 6 घंटा 7 घंटा आप अकाउंट्स पढ़ो, 4 आवर्स आप ऑडिट पढ़ो, बराबर है। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है 40 घंटे में तो तैयार हो जाता है, 6-7 घंटा आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 4 घंटा ये पढ़ रहे हो, 11 घंटा, देखना 11 आवर्स ही पढ़ने को बोल रहा हूं मैं 24 आवर्स में से, आपके हाथ में अभी भी कितने घंटे हैं, 11 माइनस कर दो, कितने आवर्स हैं, 13 आवर्स अभी भी आपके हाथ में है, इसमें से 6 घंटे सोने के निकाल दो, 7 आवर्स, 7 आवर्स में से 2 आवर्स आपके खाने पीने नहाने के उनके निकाल दो, 5 आवर्स, ये 5 आवर्स अगर कोई आपके क्लासेस वगैरह भी रहती है, कभी कभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो या दूसरी क्लासेस करते हो, ये उनके पकड़ करके चलो, बराबर है। मतलब फिर भी आपके 11 आवर्स होते हैं, और मैं 11 को भी छोड़ो, मैं तो इसको भी 9 कर देता हूं, ये लो, ये 7 की बजाय यहां पे मैं कर देता हूं आपके 5 आवर्स, ठीक है, ये 5 आवर्स, ये 4 आवर्स, इसको भी 9 या इसको 6 कर दो भली, थ्योरी में 3 आवर्स भी बहुत होगा आपके लिए, ओके, 6 और 3 10 आवर्स, 9 आवर्स, इसमें भी 2 घंटे कम कर दिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने में भी टाइम लगता है आपके, बराबर, वो भी कम कर दिया मैंने, तो 9 घंटे कल से आप पढ़ना शुरू करते हो, बराबर है। 10 दिन बाद में 60 आवर्स की स्टडी हो जाएगी आपके अकाउंट्स की, अकाउंट्स एक बार हो चुका है आपके क्लासेस में, उसके बाद 60 घंटा पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अकाउंट्स को, बराबर है। और इधर देखो ऑडिट जो है उसके 30 आवर्स हो जाते हैं आपके, जबकि इधर देखो हमने तो 20 डेज पकड़े हैं 2 सब्जेक्ट के लिए, आपके तो 10 डेज में ही हो गए 2 सब्जेक्ट, 10 डेज में 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, और अपने 20 डेज पकड़े, एक सब्जेक्ट के 10 दिन पकड़े, अभी 10 दिन बच गए हैं इसके। यूं ही आपको कॉम्बो बनाना है, कॉस्टिंग के साथ में एक ले लो, इसका ले लिया, बराबर है, कॉस्टिंग और इसका, दूसरा आपके डीटी जो है, डीटी के साथ में एक ले लो लो, बराबर है, एसएफएम आईडीटी, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस से कॉम्बो बना सकते हो, बना करके ऐसे पढ़ना शुरू करो। अब आपके ऐसे जब पढ़ोगे तो ये सब चीजें तो आपके कितने 40 डेज में खत्म हो